स्कूल लाइफ भी ओवर हो गई, सीयूटी भी ओवर हो गया। अब समय है खुद को डेवलप करने का, ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ने का। कौन सी वो 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको आज ही से डेवलप करना चालू कर देना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। इस वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। पहली हैबिट तो शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा जो मुझे सिर्फ 2 दिन भी फॉलो कर लेता है, उसे पता लग जाता है कि इस चीज़ को मैं कितना प्रमोट करता हूँ। आपको पढ़ने की आदत डालना चाहिए। पीछे बुक शेल्फ जो दिख रहा है वो बस ऐसे ही नहीं रखा हुआ है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मेरे भाई देव को पढ़ने का बहुत शौक है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको नए नए पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं, ऐसी चीज़ें मालूम चलती हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरु भैया, आपके ओपिनियंस इतने स्ट्रांग कैसे रहते हैं, आप इतनी बुरी सिचुएशन में भी इतने काम कैसे रहते हैं। रीज़न यही है कि मैं बहुत सीखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो आपको भी पढ़ना चाहिए और आपको भी सीखना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भैया प्लीज़ कुछ बुक्स बता दीजिए जो हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। वो ये है कि देखो, हम सबका ना इंटरेस्ट बहुत अलग हो सकता है। किसी को किसी अलग टॉपिक में इंटरेस्ट आता है, किसी को कुछ और में आता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे अभी रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, आज से पहले आपको पढ़ने की आदत नहीं थी, तो आपको वो बुक्स पढ़ना चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके इंटरेस्ट की हैं। लेकिन इसके अलावा मैं भी आपको बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो 10 बुक्स जिन्होंने मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। और एक बुक को मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि भाई ये बुक तो ऐसी है जो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके गुरु भैया ने आपके लिए लिखी है। और वो है एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस। लाइफ, रिलेशनशिप, ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, मनी, प्रोडक्टिविटी, सारे टॉपिक्स को टच किया है। मैंने इस बुक को यही सोचकर लिखा था कि जो मेरी ऑडियंस है उनके दिमाग में क्या चलता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये बुक परचेज करने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही है। साथ में जो बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली हैबिट तो यही निकल कर आती है, आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करना है। इसके बाद फिर जो दूसरी हैबिट है, जाने क्यों इसकी बहुत लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंटेंट क्रिएशन। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि सेम आप मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए। आपको जो करना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आपको एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसको आप क्रिएट करिए और पब्लिश करिए। इससे इतना फ़ायदा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आपकी कैमरा स्किल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आप थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखने लग जाते हैं, थोड़ा आप टेकी हो जाते हैं, लोगों से डील करना आप सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, हेट से डील करना आप सीख जाते हैं। आपको समझ में आता है दुनिया में बहुत सपोर्टिव लोग भी हैं। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जो कंटेंट क्रिएट करता है वो आपको दावे के साथ बोलेगा कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके पास कैमरा है नहीं है, व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने 1500 रुपये से अपनी शुरुआत करी थी, आप भी कर सकते हैं। बढ़िया कंटेंट क्रिएट करिए, जो मोबाइल है उससे शूट करिए। आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको इतना इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप सिर्फ 15 डेज ट्राई करके देख लो। पहले दिन आप कैमरे के सामने शायद बोल नहीं पाओगे, बार बार अटकोगे, हो सकता है आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन 10 से 15 दिन में ही आपको फ़र्क देखने को महसूस होगा, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी हैबिट जो आपको डेवलप करना चाहिए, जो हॉबी आपको डेवलप करना चाहिए, वो है कंटेंट क्रिएशन। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हैबिट आने वाली है वो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते, फिटनेस। ये चीज़ मुझसे अच्छे से आपको कौन बताएगा। जब मैं आपकी एज का था मैं भी इन बातों में नहीं आता था, लेकिन वो लोग जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता होगा पिछले 3 सालों से मुझे क्रॉनिक इन्फेक्शन है। अगर मैंने अपनी हेल्थ पर पहले से ध्यान दिया होता, अच्छा पानी पिया होता, डाइट अच्छी फॉलो करी होती, तो शायद आज मैं इतना स्ट्रांग होता कि ये इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन 3 साल हो गए और मैं अभी भी सफ़र कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा इस चीज़ से गुजरे। तो प्लीज़
प्लीज़ फिटनेस पर ध्यान दीजिए। फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है। आप डांस कर रहे हैं, उसमें भी एक्सरसाइज होती है। आप सुबह उठते हैं, आप थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, वॉक पे चले जाते हैं, घर में काम करते हैं, हर एक चीज़ को हम फिटनेस में इंक्लूड करेंगे। आधे से 1 घंटा अपने लिए निकालिए, अपनी बॉडी के लिए निकालिए। हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जब हमारी हेल्थ सही होती है, लेकिन जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो हमारा सिर्फ एक सपना बचता है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा लेकिन इसको फॉलो करिएगा। आपके घर के आसपास जो भी बड़ा हॉस्पिटल हो बस वहाँ पर चले जाइएगा। कुछ मत करिएगा, बस जाके 10 मिनट बैठ के बाहर आ जाइएगा। आप अगले दिन से अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लग जाएंगे। इतने लोग इतने परेशान हैं कि पूछिए मत। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तीसरी जो हैबिट आपको डेवलप करना है, जो चीज़ आपको करना है, जो हॉबी आपको फॉलो करना है, वो है आपको फिटनेस पर ध्यान देना है। इसके बाद 4th नंबर पर आपको कोई एक ऐसी स्किल डेवलप करना है जो आज के समय में बहुत डिमांड में है और फ्यूचर में भी उसकी वैल्यू होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल भाई, एआई का ज़माना आ चुका है। आज के समय में अगर आप एआई सीखेंगे तो आपसे आगे कोई नहीं रहने वाला। तो आपको एआई सीखना चाहिए। माना अब एआई आ गया है, लेकिन फिर भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको सीखना चाहिए। एक्सेल वगैरह चलाते आपसे बनना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। एडिटिंग वगैरह आपसे बनना चाहिए। बाद में बहुत सारी चीज़ें एआई करने लगेगा, लेकिन एआई के साथ इंसानों की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो आपको सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एआई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना चाहिए। फाइनेंस आपको सीखना चाहिए। सीखने की तो लिमिट ही नहीं है। कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में उसकी वैल्यू है, आप उसको सीखकर सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और वो करना चालू कर दीजिए। वो एक स्किल कोई भी हो सकती है। आप चैट जीपीटी पे जाइए, क्लॉड एआई पे जाइए, परप्लेक्सिटी पे जाइए और वहाँ पर लिख दीजिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं और आज और आने वाले समय में उनकी वैल्यू बहुत होने वाली है। तो आपने जितनी भी बात करी होगी उस बेसिस पर भी आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, तो क्लैरिटी मिलेगी। करिए, अच्छा नहीं लगता है चेंज करिए, फिर ट्राई करिए, फिर चेंज करिए। तो ट्राई करते रहिए, टेस्ट करते रहिए, लेकिन एक ऐसी स्किल जरूर से डेवलप करिए जो मार्केट में आपको लाइट में लेकर आए। मतलब आपके जैसा उस स्किल में और कोई नहीं होना चाहिए, तब एक वैल्यू क्रिएट होती है। वैल्यू क्रिएट अगर आप सोसाइटी के लिए करेंगे तो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट होगी। और इसके बाद 5th नंबर पर जो हॉबी या हैबिट आपको डेवलप करना चाहिए, जो शायद पूरे इंटरनेट पर कुछ 1 या 2 ही लोग आपसे बोलेंगे, वो है अवेयरनेस। बहुत हो गया, हम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, हम अपने थॉट्स को लेकर अवेयर नहीं है। जर्नलिंग करिए, टू डू लिस्ट बनाइए, अपने साथ बैठिए, देखिए तो कि आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या गलतियां आप करते हैं, दिन भर कौन से एक्शन है जो आप सही लेते हैं, कौन से एक्शन है जो आप गलत लेते हैं। मैंने अपनी बुक का नाम एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस ऐसे ही नहीं रख दिया है। हर एक चीज़ अवेयरनेस पर जाकर ही रुकती है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी गलतियां जो नहीं होंगी। लाइफ में कितने सारे टॉक्सिक लोग आके चले जाते हैं, जब वो चले जाते हैं तब समझ में आता है तो पहले दिन से ही टॉक्सिक थे, हमने ध्यान नहीं दिया। लाइफ में कितनी सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये गलती तो हम पहले दिन से ही कर रहे थे, क्योंकि हम अवेयर नहीं रहते। हमें नहीं पता हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमारे दिमाग में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। हम इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते। इस वीडियो में जब तक मैं नहीं बोलूँगा आपको ये भी नहीं पता था कि आप सांस ले रहे हैं। अब मैंने आपको बोल दिया तो आपको इरिटेशन होने लगेगा कि यार भैया क्यों याद दिला दिया कि हम सांस ले रहे हैं। हम बिल्कुल अवेयर नहीं है, और अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो अवेयर रहने की कोशिश करिए। मुझे मालूम है ये वीडियो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं 3rd क्लास वीडियो बनाना पसंद नहीं करता। जो 5 हैबिट्स और हॉबीज ये मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 1 महीने में ही ऐसा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि कॉलेज में आपकी पर्सनैलिटी अलग ही रिफ्लेक्ट करेगी। इनको फॉलो करिए। कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप प्यार बरसाते हैं, मेरा और वीडियोस बनाने का मन करता है। दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिएगा। फ्यूचर टॉपर्स हैं यार आप सभी, अभी तो आगे बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।